धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है गुरु अंगद देव जी महाराज के समय की। मेरे गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक खडूर साहब में विराजमान है। खडूर साहब संगत दर्शन कर रही है, लाइनें लगी हुई हैं। वहां पर एक सिक्का नाम आया है भाई गुज्जर। वो फतेहाबाद से खडूर साहब दर्शन करने आया गुरु अंगद देव जी महाराज के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने माथा टेका, सबने बेटा आगे रखी, दर्शन किए। सब दर्शन करके जा रहे हैं, पर भाई गुज्जर ये साइड में जाकर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों में आंसू भरे हुए हैं, मन उदास है। गुरु अंगद देव जी महाराज की तरफ देख रहा है। गुरु अंगद देव जी महाराज अंतर्जामी पातशाह कहने लगे, भाई गुज्जर कुछ पूछना है? पास बुलाया अपने। गुरु ने सिख की पुकार सुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक की नहीं सुनता गुरु साध संगत जी, सुनता हर एक की है, पर बुलाता किसी विरले को है, सुनता तो हर एक की है। वो ऐसा कभी मत सोचना कि हमारी अरदास वो सुन नहीं रहा, कबूल नहीं कर रहा, तो उसमें कोई हमारी गलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो हमारी गलती है या तो इसमें हमारा भला है, दो ही बातें होती हैं। तीसरा विचार मन में कभी मत लाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुज्जर ने हाथ जोड़कर बेनती की, पातशाह जब भी आपके दर्शन करने आता हूं मन उदास हो जाता है। गुरु अंगद देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, गुरु के दर्शन करके तो मन प्रसन्न होता है, तो उदास हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुज्जर ने हाथ जोड़े, पातशाह नहीं, प्रसन्नता तो बहुत होती है, मन उदास इसलिए होता है कि जब मैं देखता हूं आपके आसपास सेवादार खड़े हैं जो आपकी सेवा कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि वो आपकी सेवा में है, पर मैं चाहकर भी आपकी सेवा में शामिल नहीं हो सकता। घर गृहस्थी वाला हूं, बच्चों को भी पालना है, काम भी करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मन करता है कि आपकी सेवा में लग जाऊं, आपकी खुशी लूं, मेरा भी जन्म मरण कट जाए, मैं भी तर जाऊं इस भवजल से, पर लगता है नहीं तर पाएंगे, क्योंकि गृहस्थी में झमेलों में इस प्रकार से फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं कि आपकी खुशी नहीं ले पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि धन है वो सिख जिन्होंने ऐसे सवाल किए, क्योंकि हमें रास्ता मिलता है उनके सवालों से, क्योंकि जब वो सवाल पूछते हैं तभी गुरु उन्हें रास्ता दिखाता है और वो रास्ता हमें मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज इसकी विनम्रता भरी बेनती सुनकर खुश हो गए और कहने लगे, भाई गुज्जर शरीर की संगति सब कुछ नहीं होती, वचनों की संगत जरूरी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर के साथ तो कई सेवादार रहते हैं, पर कई बार शरीर के साथ रहकर भी ज्यादातर खाली रह जाते हैं। पार उतारा उसका होता है जो वचनों की संगत करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के वचन मानता है, साथ में रहने से नहीं बात बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई गुज्जर ने कहा, पातशाह क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है घर में रहकर, गृहस्थी में रहकर? क्या मेरी भी स्वास्थ्य सिमरन की अवस्था बन सकती है? क्या मुझे भी आपकी उतनी प्रसन्नता मिल सकती है? मेरा भी जन्म मरण कट सकता है? गुरु अंगद देव जी कहने लगे, हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर तू दिए हुए वचनों की पालना करेगा, गुरु के वचन मानेगा, जो गुरु कहता है, मनमुख नहीं गुरुमुख बन के जिएगा, तो तेरा जन्म मरण भी कटेगा, श्वास सिमरन भी चलेगा, और तू जब चाहे ऐसी ऊंची अवस्था बन जाएगी, तब हमारे दर्शन कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई गुज्जर ने हाथ जोड़ लिया, पातशाह कृपा करो, सुमत बख्शो, मुझे वचन दो, मैं क्या क्या करूं, मैं वो सब करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर गुरु अंगद देव जी ने भाई गुज्जर को वचन दिए, और वो वचन बहुत कीमती है साध संगत जी। एक एक वचन कोई कमा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सगल जहानी। जब गुरु किसी सिख को कोई उपदेश देता है, वो केवल उसके लिए नहीं होता, सारे संसार, सारे विश्व, सारी सृष्टि के लिए होता है। जो उस पर चल जाएगा, जो वो सिख प्राप्त करेगा,
वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं अगर उस पर चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी ने भाई गुज्जर से कहा, पहला वचन पल्ले बांध। पहला वचन है पिछले राती जागना, भाव अमृत वेले उठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन सबसे पहला कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, दूसरा तीसरा चौथा बाद में, पहला अमृत वेला। ये मूल है। दास की तो हमेशा बेनती रहती है, हमारे तो ट्रस्ट का नाम ही अमृत वेला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही मकसद है इस सारे कीर्तन का, एक ही मकसद है, केवल एक, कि किसी का अमृत वेला बन जाए, किसी को ज्ञान मिल जाए। कीर्तन सुनकर किसी का अमृत वेला बन गया, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, जो बजा रहे हैं, सबका सेवा सफल हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबकी सेवा, कोई एक भी जुड़ गया तो, बाबा नंद सिंह जी के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहला वचन पिछले राती जागना, भाव अमृत वेले उठना। दूसरा वचन श्री जपजी साहिब जी की वाणी प्रेम से पढ़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठ के श्री जपजी साहिब जी की वाणी को प्रेम से पढ़ना, जो गुरु नानक देव जी ने जिस वाणी को गुरु अंगद देव जी महाराज को दिए, वो वाणी प्रेम से पढ़ना, जिसके अर्थ, जिसकी सेवा गुरु नानक पातशाह ले रहे हैं हम सबसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुज्जर ने 7 वचन कहा। तीसरा वचन का श्वास श्वास सिमरन करना। यहाँ पर बड़ी प्यारा पहलू है, बड़ा ही प्यारा। भाई गुज्जर से जैसे ही गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा ना कि श्वास श्वास सिमरन करना, तो भाई गुज्जर ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह ये दात तो मैं आपसे मांग रहा था कि मुझे चाहिए, आप कह रहे हो कि तू कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं हाँ, करना तो तुझे ही है, हिम्मत तो तुझे करनी, मेहनत तुझे करनी है, फल गुरु लगाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे हाथ में बीज बोना है, हमारे हाथ में खेती करना, बीज बोना, उसे समय पर पानी देना हमारे हाथ में, ये कर्म है। अब पेड़ पर फल लगाना, ये किसी किसान के बस में नहीं कि कौन सा फल, कितना फल लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु के हाथ में है कि फल लगना है या नहीं लगना है। जो गुरु के वचन मानते हैं, उनके बोए हुए बीज को फल जरूर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई गुज्जर ने कहा, अच्छा मैं कैसे श्वास श्वास सिमरन करूं, मेरा पूरा दिन काम चलता है, मैं लोहार हूं, पूरा दिन मैं लोहा पीटता रहता हूं, समय कहाँ मिलता है कि मैं नाम जपूं। गुरु अंगद देव जी महाराज ने यहाँ पर ज्ञान दिया, कहने लगे लोहार है ना, तेरा काम है हथौड़े की चोट मारना लोहे पर, हर चोट के साथ कहा करवा गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चोट के साथ, तेरे श्वास के साथ निकले वाहे गुरु। जितनी बार लोहे को चोट मारेगा, तू लोहार का काम करता है, जितनी बार हथौड़ा चला, जितनी बार चोट लगे लोहे को, उतनी बार तेरे हृदय में से निकले वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू ये करना, ये तेरा बीज बोना है, फल गुरु लगाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी अवस्था श्वास श्वास सिमरन की बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इस पहलू को ले लो तो एक पूरा प्रकरण है। हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, कीर्ति है सब। अगर काम के अंदर शामिल कर लिया जाए ना सिमरन किसी प्रकार से, कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, ऐसे कई पहलू हैं। कोई बैंकों में नोट गिन रहा है, हर नोट के साथ वाहिगुरु कह लिए 5, 7, 10 सेकंड एक्स्ट्रा जाएंगे, पर उसका नित्यनेम सोचो कितना हो जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। करोड़ों रुपए गिनने पड़ते हैं उसे, करोड़ों बार वाहिगुरु कह लेगा। कोई ट्रेन में सफर कर रहा हो, 2-2, 2.5 घंटे जाना आना पड़ता है, ट्रेन की आवाज के साथ सुरत मिला ले, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। महापुरुष यही करते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कर्म में शामिल कर लो वाहिगुरु को, सिमरन को, नाम को, जो भी आप जपते हो, चाहे राम हो चाहे वाहिगुरु हो, कर्म में शामिल कर लो। श्वास श्वास बंदगी की दात गुरु बख्शेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अंगद देव जी महाराज ने भाई गुज्जर को वचन दिए, वचन मानेंगे फल वो लगाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथा वचन गुरु अंगद देव जी ने किया, कहने लगे एक बात याद रखना, ये जितने भी ऊपर के कर्म हैं, ये करने के बाद ये चौथा कर्म भूल मत जाना, ये वचन मानना, इससे ही तेरे किए हुए जो बाकी कर्म है वो फल देंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई गुज्जर ने हाथ जोड़े, अच्छा वो कौन सा कर्म है? कहने की गरीब जरूरतमंद की मदद बिना संकोच करना।
कोई तेरे द्वार पर आ जाए, तुझसे मदद मांगे, चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे तेरी जो भी समर्था हो, चाहे कुछ भी हो, मदद कर देना, उसके बारे में सोचना मत 2 बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुज्जर ने सत वचन कहा, चला गया और वचनों पर अमल करना शुरू किया। पूरा दिन लोहा पीटता है और लोहे के साथ साथ वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुज्जर पूरा दिन लोहार का काम, साथ संगत जी कितनी मेहनत का काम होता है। लोहा पीटना, हाथ दुखते हैं, शरीर दुखता है, थकावट होती है, पर वचन माने। ये नहीं कि थक कर जाकर फिर सो गया, सोया पर अमृत वेले उठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला छोड़ा नहीं, वचन माने। जिन्हें नाम ध्याया गई मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्होंने प्राप्ति की है उन्होंने मेहनत की है, मशक्कत की है। मेहनत, मशक्कत, यहां पर रुककर विचार करने वाली बात है साथ संगत जी। हम अमृतवेला छोड़कर बैठ जाते कि थकावट हो गई है। एक लोहार की मेहनत के बारे में विचार करके देखो, एक किसान की मेहनत के बारे में विचार करके देखो, एक मजदूर की मेहनत के बारे में विचार करके देखो। हमारी क्या मेहनत है? कुछ भी नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने इतना कुछ दिया है और फिर कहते हैं थकावट हो गई है। हो भी गई है, तुझे कौन सा भागना है? बैठकर सिमरन करना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थकावट हो गई हो, चाहे मानता हूं मैं, कई बार दिमागी थकावट से भी शरीर थक जाता है, पर बैठ जाओ, लेटो मत, गुरु के लिए बैठ जाओ थकावट में भी। यही तपा सिर्फ तप है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला मत गवाओ, मत गवाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पाना है जो भाई गुजर ने पाया तो जागना पड़ेगा। पूरा दिन लोहार का काम करके भाई गुज्जर अब अमृत ले उठकर श्री जपजी साहिब जी की बाणी पढ़ रहे हैं प्रेम से। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये करते करते काफी समय बीत गया साथ संगत जी, पर भीतर वो जो श्वास श्वास सिमरन की बंदगी की दात चाहिए थी वो नहीं मिली। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई महीने बीत गए। जो गुरु अर्जन देव जी, गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा था दूसरे गुरु नानक ने, वो करता रहा, पर श्वास श्वास बंदगी की दात नहीं मिली। एक दिन अमृत ले बैठा हुआ है भाई गुज्जर, समाधि लग गई। आज रस आ रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने महीनों बाद आज पहली बार है कि उसे रस आ रहा है नाम जपने में। जिस रस की तलाश में हम बैठे हैं, भटकते हैं, वो रस उसे आज प्राप्त हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लिव जुड़ गई। आज मन कर रहा है कि समय खत्म ही ना हो। लिव जुड़ गई और वहां से दरवाजा खटखटाया जा रहा है बाहर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु इम्तिहान लेता है। जब कोई दात देनी होती है, याद रखना भवानंद सिंह जी के वचन, जिस दिन दात मिलने का समय होता है उस दिन अमृतवेले उठने में बड़ा आलस आएगा। उस दिन लाइट भी बंद हो जाएगी, पानी भी नहीं होगा, एक से एक अड़चन आनी शुरू हो जाएगी। समझ जाना कलयुग पूरा जोर डाल रहा है, क्योंकि आज गुरु ने दात देनी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो इस दिन भी अमृतवेला संभाल लेता है, अपना नित्यनेम संभाल लेता है, दुख में भी तकलीफ में भी झोली भर कर ले जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसकी समाधि जुड़ी हुई है, लिव जुड़ गई है भाई गुज्जर की। उठने का मन नहीं कर रहा कि कौन आ गया आधी रात को। बाहर से आवाज आई, मेरी मदद कर, मुझे तेरी जरूरत है भाई गुज्जर। पहले मन में एक विचार आया कि नाम जपने में पहली बार रस आ रहा है, मैं नहीं उठूंगा। पर फिर गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन कानों में गूंजे कि गरीब जरूरतमंद कोई दरवाजे पर आ जाए तेरे, खाली मत मोड़ना, बिना संकोच उसकी मदद करना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसने नाम का रस लेना छोड़ दिया, समाधि से उठा, दरवाजा खोला तो बाहर एक साधु खड़ा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। साधु के हाथों में भी बेड़ियां, पाँव में भी बेड़ियां, लोहे की बेड़ियां, संगल, जैसे किसी कैदी में होती है।
कैदी को कैद किया हो। साधु कहने लगा, भाई गुज्जर, तेरे बारे में पता करते करते यहाँ पर आधी रात में पहुंचा हूं। मुझे ये बताया गया है कि तू बड़ा दयालु है, तू हर एक की मदद करता है, भगत भी है, नाम भी जपता है। विश्वास से तेरे पास आए कि तू मेरी मदद करेगा। साधु कह रहा है कि मुझे राजा ने गलत इल्जाम लगाकर, किसी ने मेरे पे गलत इल्जाम लगाया, जो मुझसे ईर्ष्या करते थे लोग। राजा ने मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझे काल कोठड़ी में डाल दिया। हाथों में संगलियां, पांव में संगलियां, बेड़ियां हैं लोहे की। बड़ी मुश्किल से वहां से छूटा हूं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मैं दौड़ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा इन बेड़ियों की वजह से। तेरे बारे में सुन रखा है, तेरे दर पर आया हूं, मेरी बेड़ियां काट दे। भाई गुज्जर विचार में पड़ गया कि राजा का कैदी है ये, अगर मैंने इसकी बेड़ियां काट दी तो राजा तो मुझे मरवा देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर खबर राजा तक पहुंची कि भाई गुज्जर ने इस साधु की, जो उसका कैदी है, बेड़ियां काटी, तो वो तो मुझे मरवा देगा। पर फिर कानों में आवाज गुजरी गुरु अंगद देव जी महाराज की, चाहे कितना भी खतरा हो, कोई गरीब जरूरतमंद तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे कुछ मांगे, निसंकोच होकर मदद कर देना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुज्जर ने विचार नहीं किया दूसरी बार, साथ संगत जी, दूसरी बार विचार नहीं किया, उसकी बेड़ियां काट दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथों की पांव की बेड़ियां काट दी। जैसे ही बेड़ियां काटी, साधु इतना प्रसन्न हो गया, उसने उसे आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार तूने मेरी बेड़ियां काटी है, गुरु तेरे बंधन काटेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, जैसे उस साधु ने आशीर्वाद दिया कि गुरु तेरे बंधन काटेगा, इसके हृदय में श्वास श्वास सिमरन की धुनी चालू हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दात के लिए ये कई महीनों से तड़प रहा था, जो गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा कि तुझे फल लगेगा अगर ये वचनों की पालना करेगा, चौथा वचन मानते ही वो फल लग गए। इसके हृदय में इस बंदगी की तार छिड़ गई, लिव जुड़ गई नाम से। श्वास श्वास सिमरन का आनंद भर गया इसके भीतर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, भाई गुज्जर जब कुछ समय बाद गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने गया, पहले तो लाइन में लग के दर्शन करने आता था ना, इस बार गुरु अंगद देव जी महाराज ने दूर से देखा, भाई गुज्जर आ रहा है। गुरु अंगद देव जी महाराज अपने सिंहासन से उठे, चल कर गए उसके पास, उसे अपने बाहों में लिया, गले से लगाया भाई गुज्जर को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, भाई गुज्जर, सच में तूने उस साधु की बेड़ियां नहीं काटी, तेरे जन्म मरण की बेड़ियां कट गई हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त तूने अपने जन्म मरण की बेड़ियां काटी हैं, उस साधु की मदद करके निर्डरता से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी नाम जपने वाले की मदद करना, असल में तो मदद करनी हर एक की चाहिए, हर एक की। पर बाबा नंद सिंह जी भी ये बात कहा करते थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी ये वचन लिख कर गए हैं, कहते मदद तो हर एक की करनी है, पर कोई नाम जपने वाला, चिट कपड़ा कहते थे जिसे, कि जिसका कैरेक्टर अच्छा हो और जो नाम जपता हो, उसकी मदद करना मानो भगवान की पूरी प्रसन्नता लेना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? प्रकट हो चुका है भीतर, उसकी सेवा, उसकी मदद, उसकी हर तरह से कुछ भी कर सके उसके लिए गुरु की पूरी प्रसन्नता मिलती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज ने भाई गुज्जर को गले से लगा लिया, गले से। गुरु मेहर करे। ये चार वचनों पर अगर हम चल गए, अमृत ले उठे, श्री जपजी साहब जी की बाणी प्रेम से पढ़े, श्वास श्वास सिमरन करने की कोशिश करें अपने कर्मों में वाहिगुरु बसाकर, और उसके बाद गरीब जरूरतमंद की मदद करें, ये चारों सेवा गुरु ले ले, तो गुरु हमें गले क्यों नहीं लगाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमी हम में है, गुरु में नहीं। जब तक शिकायत है गले नहीं लग सकते, गले लगने का तरीका शुक्राना है बस। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसा एहसास होता होगा ना जब गुरु गले लगाता होगा, सोच कर ही आनंद आ जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिस दिन गले से लगा लिया, क्या होगा उस दिन पता नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं वो मोमेंट, वो समय इस जन्म में आएगा कि किसी और जन्म में, पर ये सब कर तो उसी के लिए रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मर्जी अभी मिल जाए
उसकी मर्जी है कभी मिले, उसकी मर्जी है। खिलावन हारो जाने, 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 खिलावन हारो जाने। काठ की पुतरी करे बकरे, काठ की पुतरी करे बकुरी, काठ की पुतरी कहाँ करे बकरे। काठ की पुतरी खिलावन हारो जाने, 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 खिलावन हारो जाने। काठ की पुतरी कहाँ करे बपुरी, काठ की पुतरी करे बकुरी, कहाँ करे बपुरी, करे बपुरी। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु